हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एमओटी पढ़े थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज का लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर होएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और वान डेर वाल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, फिर उसके वीक बॉन्ड देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसे हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युतड़ी परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो। अब अधिक विद्युतड़ी परमाणु कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पॉलिंग स्केल हम लोग जानते हैं ना। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युतड़ी परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो तो वो किसी दूसरे अधिक विद्युतड़ी परमाणु से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधित हो जाता है, और इस दुर्बल आकर्षण बंध को ही क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे एग्जांपल देखें, थोड़ा लाइन क्लियर होएगा एग्जांपल से। जैसे X है और इससे क्या जुटा हुआ है? हाइड्रोजन। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब यहां पे क्या Y है और Z है, ये भी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे हम लोग इनके स्थान पे क्या ले सकते हैं? X और Y के स्थान पे फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। यहां भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वर्ड देखिएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युतड़ी परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो तो वो मतलब हाइड्रोजन किसी दूसरे अधिक विद्युतड़ी परमाणु से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधित हो जाता है। दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधित हो जाता है, और इसे दुर्बल आकर्षण बंध को ही क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल देखें, जैसे जल है O H और H, O H H, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे क्या, अब ऑक्सीजन क्या है? अधिक विद्युतड़ी परमाणु, इससे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां भी ऑक्सीजन अधिक विद्युतड़ी परमाणु, इससे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य एक बांड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बांड। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे ना इसको, हाइड्रोजन बांड। अब हाइड्रोजन बांड जो होता है वो दो प्रकार का। हाइड्रोजन बांड जो हम लोग देखेंगे ना, वो कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड, और दूसरा हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अब पहला केस जो हम लोग देखेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पहला केस। तो इसमें क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसे हैं? देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कॉमन है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युतड़ी परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो वो किसी अन्य अधिक विद्युतड़ी परमाणु से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधित हो जाता है, और उस दुर्बल आकर्षण बंध को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के दो केस देखे हैं, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक इंटर। कहने का मतलब हमें दोनों को क्लियर करना है, कौन अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और कौन अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पहला केस हम लोग देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक ही अणु के दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य बनता है। इंपॉर्टेंट केस, एक ही अणु के दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य बनता है, और इस प्रकार के बंध में एक वलय का निर्माण होता है। एक वलय का निर्माण होता है, और वलय निर्माण की प्रक्रिया जो होता है उसको बोला जाता है किलेशन। वलय निर्माण की प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाता है। किलेटीकरण जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है, जिसके कारण इनके यौगिक मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक ही अणु के दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य बनता है। इसमें एक वलय का निर्माण होता है और वलय निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किलेशन।
किलेशन एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होता है जिसके कारण इनके यौगिक अधिक अस्थायी होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पे क्या, ये नाइट्रोफिनॉल है, एक ही अणु है। तो इसमें क्या, सबसे पहले जो हम लोग हाइड्रोजन बांड का परिभाषा पढ़े हुए हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुटा हो, किसके द्वारा, सहसंयोजक बंध पर, तो कोई दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। अब यहां पे क्या, डबल बॉन्ड O और O, हम लोग स्टेप पूरा कर ही सकते हैं ना। तो जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुटा हुआ हो, तो कोई दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हाइड्रोजन को दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा आकर्षित करता है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो यहां पे कौन सा बांड बनेगा, हाइड्रोजन बांड। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा हाइड्रोजन बांड, तो कौन सा हाइड्रोजन बांड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड। अब देखिए जब ये बांड बन जाएगा तो यहां पे क्या, ये क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। पैक हो जाएंगे इसका मतलब क्या, यहां पे किसका निर्माण होगा, वलय का, और इसी क्या बोलते हैं, किलेशन। तो जितने भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड होंगे, जितने भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड के जितने भी कंपाउंड आप लोग देखेंगे, सब में किलेशन होएगा, किलेटीकरण। एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सब HCH और O। तो यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, किलेशन। ऐसे ही सैलिसिलिक एसिड OH, और यहां पे क्या, COOH। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो सब में देखें हाइड्रोजन बांड का निर्माण हो रहा है, सब में। अब ये एक ही अणु है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, एक ही अणु में दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का बंध का निर्माण होता है, और इसमें किसका, एक वलय का निर्माण होता है। वलय निर्माण सभी प्रक्रियाएं कौन सी प्रक्रियाएं, एक्सोथर्मिक, जिसके कारण इनके यौगिक अधिक अस्थायी होते हैं। अभी हम आपको केस बताते हैं और एग्जांपल देखें। जैसे मान लें यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो इंपॉर्टेंट बात क्या कि यहां पे CH3 लगा हुआ है। अब बताना आपको ये है, क्या ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड शो करेगा, ये केस है। तो अब यहां पे क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुटा हो, तब वो हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा आकर्षित होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहां पे कार्बन से क्या जुटा हुआ है, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, नहीं। तो इसका मतलब यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड नहीं बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड वहां पे नहीं बनेगा। एक एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। अब जैसे इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना हुआ, तो CCl Cl Cl CH, यहां पे क्या, OH OH। तो अब होएगा क्या, ये हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुटा हुआ है, ये भी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुटा हुआ है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने किलेट का निर्माण होगा, कितने किलेशन होंगे। तो इसमें कितने किलेशन होंगे, 2, क्योंकि इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड। दूसरा केस हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड। तो देखें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड होता है वो 2 या 2 से अधिक समान या असमान अणुओं के मध्य बनता है। इसमें क्या होता है, अणुओं का संयोजन होता है तथा अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो पहला केस हम लोग क्या पढ़े, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड। उसमें क्या, ये एक ही अणु के 2 निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य बनता है। उसमें एक वलय का निर्माण होता है, वलय निर्माण की प्रक्रिया क्या, किलेशन कहलाता है। अब यहां पे क्या, ये 2 या 2 से अधिक समान या असमान अणुओं के मध्य बनता है। इसमें कोई वलय का निर्माण नहीं होता है, इसमें अणुओं का संयोजन होता है और अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हम वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहां पे क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुटा हुआ है
अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बताए यहां भी ऑक्सीजन अगर होएगा जल में तो ये भी आकर्षित होएगा। ऐसे ही क्या यहां पे जल होएगा तो इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करेंगे तो जल में कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अणु है वो कैसे है, समान ना, तो इसको बोलते हैं सम अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए ये, इसमें क्या शराब है, शराब एल्कोहल। अब शराब में क्या पानी मिला है, तो पानी मिलाने के बाद क्या शराब में से पानी को अलग कर सकते हैं, या फिर पानी और शराब के मिश्रण में से क्या आप लोग दोनों में से किसी को भी अलग कर सकते हैं, नहीं ना। होता क्या है, जैसे ये जल है और ये क्या एल्कोहल, तो यहां पे क्या होएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे इन पर कौन सा बांड बन जाएगा, हाइड्रोजन बांड। तो इसको बोलते हैं विषम अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। विषम क्यों, क्योंकि इसमें दो असमान अणु हैं, असमान अणुओं के मध्य संयोजन। तो जब शराब में पानी को मिलाया जाता है तो कौन से बांड का निर्माण होता है, दोनों के मध्य हाइड्रोजन बांड का निर्माण होता है, पैक बनता है, पैक, ये हाइड्रोजन बांड का निर्माण होता है ना। और एग्जांपल देखें, RNHO, यहां पे क्या, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युतीय परमाणु से जुटा हुआ तो कोई दूसरा अधिक विद्युतीय परमाणु हाइड्रोजन को अपनी ओर एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा आकर्षित करता है, जिससे किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। एक और एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जिग जैग स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड में केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड ही ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, बाकी जितने भी हैं सब में वांडर वाल बॉन्ड पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का जिग जैग स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही डीएनए, प्रोटीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, सब में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना। अब एक तो एग्जांपल देखें, जैसे मान लें ये क्या, ये सैलिसिलिक एसिड था, तो यहां पे H+ जो है वो डोनेट कर दिया गया, ये इसको बोलते हैं सैलिसिलेट आयन। और इसको बोलते हैं बेंजोएट। अब ये है कि इनमें से अधिक स्टेबल कौन होएगा, तो हम बताएं अभी आपको, जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं वो अधिक अस्थायी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहां पे कुछ नहीं बन रहा है। तो ये कैसे होंगे, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला हम लोग देखेंगे वांडर वाल बॉन्ड। तो देखें वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल आकर्षण बल या बंध। तो वांडर वाल फोर्स जो होता है वो अत्यधिक दुर्बल बंध होता है। हम लोग जहां पे केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ लिखे हुए हैं, आप लोग देखें आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, हाइड्रोजन और वांडर वाल। सबसे वीक बॉन्ड कौन होता है, वांडर वाल होता है, जिसकी जो बंध ऊर्जा होता है वो 5 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम होता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको बॉन्ड ऊर्जा नहीं बताए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मध्य में जो बॉन्ड ऊर्जा होता है वो 10 किलो कैलोरी प्रति मोल।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो 7 किलो कैलोरी प्रति मोल। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो वान डेर वाल बॉन्ड सबसे दुर्बल बंध होता है जिसकी बंध ऊर्जा 5 किलो कैलोरी से कम होता है। तो डिफरेंट टाइप के वान डेर वाल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 3 केस है। पहला है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है इसको कीसाम फोर्स भी बोलते हैं। तो जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है वो 2 ध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है, 2 पोलर मॉलिक्यूल, 2 ध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है। अब ध्रुवीय अणु कौन कौन से? हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस हम लोग देखे हैं, उसमें जिग जैग स्ट्रक्चर पाया जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना। और जल में जल में भी हम लोग देखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जल में क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। जैसे और एग्जांपल देखें, HCl प्लस HCl, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ के जितने भी हैलाइड होते हैं सब में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वान डेर वाल में। बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये क्लोरीन है और क्लोरीन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये कैसा होता है? ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। अब यहां पे क्या क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये कैसा? ऋणावेशित और ये धनावेशित। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इन दोनों के मध्य अणुओं के मध्य किसका निर्माण हो जाएगा? वान डेर वाल का। और कौन से वान डेर वाल का? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसे कहते हैं? एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं ना। 2 ध्रुवीय अणुओं के मध्य जब बॉन्ड बने तो उसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या आप लोग बोल सकते हैं कीसाम फोर्स। और दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, इसको बोलते हैं डीबाई फोर्स। अब ये जो होता है ना, 1 पोलर एंड 1 नॉन पोलर, मॉलिक्यूल के मध्य बनता है। एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय अणु के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है? डी-वाई। बहुत आसान है, अभी बताते हैं सबको। एग्जांपल देखें, जैसे एक HCl ले लिए आप और CCl4, जल ले लिए C6H6, और एग्जांपल CH3OH C6H6। तो ये कैसे हैं? नॉन पोलर, और ये कैसे हैं? पोलर। तो जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है वो एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है। तीसरा जो केस है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, इसको डिस्पर्सन या लंदन फोर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो बंध का निर्माण होता है वो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, या फिर लंदन फोर्स बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है अक्रिय गैस, हैलोजन,
पायरीन भी ले सकते हैं, नॉन पोलर ना। तो ये 5 केस देखने हैं, ये 3 तो इंपॉर्टेंट केस है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसको कीसाम फोर्स भी बोलते हैं। ये किसमें बनता है? 2 ध्रुवीय अणुओं के मध्य, 2 ध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, उसको डीवाई फोर्स भी बोलते हैं। वो एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है। और तीसरा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं या डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। ये 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य बनता है। तो इसमें अगर हमें स्ट्रेंथ देखना हो, तीनों में है तो वांडरवाल तीनों वीक बॉन्ड है। अब इन तीनों में अगर सबसे कमजोर बॉन्ड अगर हमें सिलेक्ट करना हुआ तो स्ट्रेंथ होता है इनका सबसे ज्यादा होता है कीसाम फोर्स का, उसके बाद डीबाई फोर्स और लास्ट है लंदन फोर्स। तो मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया, एक ठो ये एग्जाम्पल दे दिया, एक ठो ये दे दिया, एक ठो ये दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि बताएं किसमें सबसे दुर्बल प्रकार का वांडरवाल आकर्षण बंध पाया जाता है, या फिर स्ट्रेंथ पूछ लिया, क्रम पूछ लिया वांडरवाल का कि बताएं वांडरवाल का क्रम बताएं तीनों में। तो होएगा क्या, आपको सिलेक्ट करना है। अगर 2 अध्रुवीय अणु आपको दिखाई दिए बोले तो उसमें क्या होएगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और उसका जो वांडरवाल फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? लंदन फोर्स का। अब यहां पे अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जो वांडरवाल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे यहां पे हम लोग बात करते हैं नोबल गैस की, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। ऐसे ही अगर हम लोग हैलोजन फैमिली की बात करें तो हैलोजन फैमिली में क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये प्रबलता है वांडरवाल की प्रबलता। सबसे प्रबल वांडरवाल बॉन्ड किसमें होएगा? जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होएगा ना। तो ये तीनों केस। चौथा केस हम लोग देखेंगे आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो आयन डायपोल अट्रैक्शन देखें, वो आसान है, मतलब है क्या, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहीं से बने ना। तो चौथा केस आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो एक ठो आयन के मध्य और एक पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु के मध्य। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं Na+ और H2O। पांचवा है आयन डायपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन। यहां पे क्या, जो इसका एग्जाम्पल होएगा, एक ठो आयन ले लिए और एक ठो नॉन पोलर। नॉन पोलर बोले तो हम लोग ले सकते हैं CCl4। ये वांडरवाल फोर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड को लेके। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही वर्ग के हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में और हाइड्रोजन क्लोराइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में हो जा रहा है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? वांडरवाल। तो वांडरवाल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऐसे ही आप लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जल और हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2O और H2S, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं, परंतु जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन सल्फाइड में वांडरवाल बॉन्ड। अब ऐसे ही क्या, विलेयता की अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में कौन जल में अधिक विलेय होगा?
तो इनमें जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जब ये टूटेगा तो NH4 प्लस और Cl माइनस, और सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस। हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड में आयनिक बांड है, लेकिन जब अमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो NH4 प्लस अमोनियम आयन में टूटेगा, और जब अमोनियम आयन में टूटेगा तो उसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो जल का जो ऑक्सीजन होएगा वो अमोनिया का हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तेजी से आकर्षित करेगा उसके, और तो उसके बाद मध्य कौन सा बांड बन जाएगा, हाइड्रोजन बांड। जबकि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बांड होता है, आयनिक बांड। तो क्वेश्चन ये है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में अधिक विलेयता किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। अब ऐसे ही आप लोग देखें कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है, जब उसको तोड़ेंगे 2Na प्लस और CO3-2, लेकिन जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, Na प्लस और HCO3-। तो यहाँ पे जल से जब क्रिया होएगा तो जो सोडियम कार्बोनेट है वहां पे हाइड्रोजन बांड नहीं बनेगा, तो विलेयता कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होएगा, हाइड्रोजन बांड बन जाएगा, जिसके कारण इसकी विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांड बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगा, या फिर नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर किसी में बढ़ेंगे तो भी विलेयता बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के मिलते रहेंगे एग्जाम में, आप लोग चेक करिएगा। तो अब इसमें डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट को आप लोग याद रखिएगा, GOC में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम एग्जांपल सिस ट्रांस केस से भी बनता है और एरोमेटिक से भी बनता है। तो वहां पे हम पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ चुके हैं, जब वहां पे पढ़ेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहां पे आप लोग को डाइपोल मोमेंट थोड़ा ईजी रहेगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब